आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मुरादाबाद मंडल की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं अमरोहा की। राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करीब 5 एकड़ भूमि पर पिछले एक दशक में पूरी कॉलोनी बस जाने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद हुई प्रशासनिक जांच में खुलासा हुआ है कि 3 अलग-अलग गाटा संख्याओं की जमीन पर लगभग 70 लोगों ने मकान बना लिए हैं। जांच रिपोर्ट में सामने आने के बाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया और आगे की कार्रवाई तैयारी शुरू कर दी गई है। यह मामला नगर के मोहल्ला बकाबाद का है। यहाँ गाटा संख्या 412, 414 और 415 राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। आरोप है कि कुछ लोगों ने इन भूखंडों को अपनी संपत्ति बताकर वर्षों तक बेच दिया। धीरे धीरे खरीदारों ने यहाँ मकान बनवा लिए और पूरी कॉलोनी विकसित हो गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनौर की। दूल्हे के पहले से शादीशुदा होने का पता लगने पर टूटी शादी के मामले में वर और वधू पक्ष के बीच घंटों पंचायत हुई, जिसके बाद आपसी समझौता हो गया। दोनों पक्षों की मौजूदगी में कल्लूवाला पुलिस की चौकी पर हुई पंचायत में खाना बनवाने में खर्च हुए 90,000 रुपए और दहेज का सामान वापस देने पर समझौता हो गया। शुक्रवार को जिला रामपुर की थाना टांडा बाली के गांव खजुआ खेड़ा से रेहड़ के गांव त्रिलोकपुर में बारात आनी थी। शाम को बारात पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही एक महिला कल्लूवाला पुलिस चौकी पहुंची और खुद को दूल्हे की पत्नी बताते हुए कार्रवाई की मांग की। उनका एक बच्चा भी है, दूल्हा जिसका पिता है, जिसके बाद वधू पक्ष ने शादी से साफ इनकार कर दिया। शुक्रवार रात करीब 8 बजे कल्लूवाला पुलिस चौकी में दोनों पक्षों के बीच जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में पंचायत हुई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुरादाबाद की। थाना मझौला क्षेत्र में बाइक सवार टीएमयू के 2 छात्रों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बिहार के सहरसा निवासी ओम प्रकाश और प्रिंस की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी दोनों छात्रों के स्वजन को दी गई है। बिहार के सहरसा जिले के निवासी ओम प्रकाश और प्रिंस मुरादाबाद के टीएमयू में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों छात्र रविवार को सुबह किसी काम से शहर आए थे। वापस जाते समय जैसे ही दिल्ली रोड स्थित गोल चक्कर पर पहुंचे तो अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस दोनों को जिला अस्पताल लेकर आई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बढ़ते हैं मुरादाबाद की अगली खबर की ओर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म संख्या 6 में जरूरी प्रविष्टियां भरने के दौरान यह घोषणा भी आवेदक द्वारा करनी होती है कि वह निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा है और किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम पहले से सम्मिलित नहीं है। इसके साथ ही गलत जानकारी दिए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपीए 1950 की धारा 31 के अधीन कारावास और जुर्माने के बारे में भी जानकारी होने की घोषणा करनी होती है। ऐसे में डबल वोट पर स्वतः माना जाता है कि जानबूझकर यह कृत्य किया गया है, जिससे संबंधित मतदाता कानूनी कार्रवाई की जद में आ जाता है। मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसएआर में एक मतदाताओं का सत्यापन किया गया था। डबल एंट्री वाले मतदाताओं, मृत, दूसरे स्थानों पर शिफ्ट होने वाले मतदाताओं को हटाया गया था। बढ़ते हैं मुरादाबाद की अगली खबर की ओर। बिजली चोरी की शिकायत की जांच करने पहुंची बिजली विभाग की टीम पर शुक्रवार शाम दबंगों ने हमला बोल दिया। बिजली चोरी उजागर होते ही आरोपित उग्र हो गए और जेई समेत पूरी टीम को बंधक बनाकर उनकी पिटाई की गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद कर्मचारियों की जान बच सकी। जेई जयवीर सिंह के अनुसार बिजली मित्र पोर्टल पर दर्ज शिकायत की जांच के लिए वह अपनी टीम के साथ पैठ बाजार स्थित मीना मस्जिद के पास पहुंचे थे। टीम में बिजली कर्मी फैजी, मुजाहिद, मुजम्मिल और नईम शामिल थे। जांच के दौरान यूसुफ और भूरा के यहाँ बिजली चोरी की पकड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रामपुर की। मौलाना मोहम्मद अली जोहर ट्रस्ट की ओर से संचालित मौलाना मोहम्मद अली जोहर विश्वविद्यालय में बिना मानचित्र स्वीकृत निर्मित 38 भवनों पर रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए सख्त हो गया है। 38 अवैध भवनों को जारी नोटिस के पक्ष में आरडीए ने गुरुवार को उच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल कर दिया है।
इसके चलते अब विश्वविद्यालय प्रबंधन अपने बचाव में हाईकोर्ट से नोटिस के खिलाफ एक पक्षीय स्टे भी हासिल नहीं कर सकेगा। इससे उसका संकट गहरा गया है। मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय में अवैध निर्माण को लेकर रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए की ओर से 28 जून को नोटिस जारी कर प्रबंधन से 15 दिन में जवाब मांगा गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संभल की। निजी स्कूल की शिक्षिका ने शादी का झांसा देकर 3 साल तक शारीरिक शोषण और बाद में धोखा मिलने से आहत होकर जहर खाकर आत्महत्या करने के मामले में अधिवक्ता के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 30 जून की सुबह मानसिक रूप से परेशान युवती ने घर में जहर खा लिया था। मिलक मोलागढ़ निवासी की एक व्यक्ति की बहन चंदूसी के एक पब्लिक स्कूल में अध्यापिका की कार्य करती थी। आरोप है कि करीब 3 वर्ष पूर्व कचहरी गेट के सामने स्थित एक दुकान पर उसकी मुलाकात क्षेत्र के ही अजय सैनी से हुई थी। अजय ने बातों में फंसाकर शादी का झांसा दिया और पिछले 3 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। तो ये थी मुरादाबाद मंडल की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।